दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएसएफ स्टाफ नर्सेस की हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और पहले हमने एक सेट कर लिया है 100 क्वेश्चंस का, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने करा है। और इस जो ये वीडियो आज बना रहा हूँ, इसमें जो है, इससे पहले मैं 30 क्वेश्चंस करा चुका हूँ, और इस वाले सेट में अभी 70 क्वेश्चंस में जो बाकी रह गए थे वो कराने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज का हम क्वेश्चन। तो दोस्तों 31 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्लाज्मा प्रोटीन डेट मेंटेन्स ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। तो आपको पता होगा ऑनकोटिक प्रेशर होता है ब्लड का, ठीक है। तो उसमें क्या है, तो कौन सा इसमें से होता है, तो आपको पता है एल्बुमिन जो है ये ऑनकोटिक प्रेशर जो है मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये हमको ब्रीदिंग जब हम एक्सेल करते हैं तो तब निकलती है। तो इसमें अगर ये Hb के साथ मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है। और कार्बिनो हीमोग्लोबिन ये कौन बनाता है, जब CO यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा होती है बजाय कि ऑक्सीजन के। इसलिए जब कहते हैं ना बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, तो वो इसका कारण ये है क्योंकि और क्या होता है कि बहुत पॉइजनस होती है और उसके कारण डेथ भी हो जाती है इंसान की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है इसमें से, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकोपीनिया, ठीक है। तो आपको पता होगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर किस में हो जाता है, हीमोफीलिया में हो जाता है, जो कि फैक्टर नंबर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, फैक्टर नंबर 8 जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। और उसके अलावा एनीमिया क्या है, Hb जब लो हो जाता है, ठीक है। और ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया, ठीक। और ल्यूकोपीनिया, ठीक है, जब ये ल्यूकोपीनिया मतलब WBC का जो है नंबर जो है कम हो जाता है, जो उसका नॉर्मल रेंज है उससे। और ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर को बोलते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्ली साइन ऑफ डिमेंशिया। तो डिमेंशिया क्या है आपको पता होना चाहिए। डिमेंशिया एक डिजीज़ है आपकी। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन है स्पीच डिसऑर्डर होगा, या आपका लॉस ऑफ अटेंशन, मेमोरी स्लिप, या विजुअल परसेप्शन। तो इसका आंसर मेमोरी डिसऑर्डर होता है तो मेमोरी स्लिप्स होंगे, ठीक है। इस 3 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। डिमेंशिया जो है एक ये ओल्ड एज में होता है, मोस्टली भूलने की बीमारी होती है, ठीक है। क्यों होती है भूलने की बीमारी, जो नर्व सेल हैं वो डैमेज होती रहती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं हमारी, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, तो उसके कारण होता है। इसलिए ब्रेन स्ट्रॉमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 ए क्लाइंट विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कंप्लेनिंग टू अदर क्लाइंट, विच इज़ द बेस्ट इंटरवेंशन इन सच ए केस। तो उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो इसमें से सबसे बेस्ट इंटरवेंशन इग्नोर करेंगे उसका बिहेवियर, लिमिट करेंगे उसके बिहेवियर को, या रिप्रेमेंट करेंगे क्लाइंट को, या अलाउ क्लाइंट टू गो टू चॉइस ऑफ हिज प्लेस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है पेशेंट को क्या करेंगे, रिप्रेमेंट करेंगे, ठीक है। रिप्रेमेंट का मतलब होता है, देखिए रिप्रेमेंट का मतलब होता है कि पेशेंट किसी पर्सन को जो है हम बताना कि हाँ तुमने वाकई में जो काम करा था वो सही नहीं था, वो गलत था, ठीक है। तो उसको एहसास दिलाएंगे, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है ऑल ऑफ फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ इन न्यूनेट एक्सेप्ट माइक्रोसोमिया, बर्थ डिफेक्ट, जॉन्डिस या IUGR। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो इसमें क्या होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में हो जाता है मैक्रोसोमिया हो जाता है, ठीक है। तो माइक्रो नहीं होता है, मैक्रोसोमिया हो जाता है, ठीक है। बाकी ये बर्थ डिफेक्ट ये सब कुछ हो सकता है, और मैक्रोसोमिया भी होगा, माइक्रोसोमिया नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ऑल ऑफ दीज आर इफेक्टिव वेज टू यूज ए चार्ट एक्सेप्ट इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन प्रिपरेशन, शुड बी विजिबल टू ऑल स्टूडेंट्स, शुड कंटेन ऑल डिटेल्स, यूज ऑफ पॉइंटर व्हेन टीचिंग। तो चार्ट में क्या है, चार्ट क्या होता है, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होती है। कोई भी हम चार्ट बनाते हैं, सपोज सेल का हमने चार्ट बनाया तो उसमें पिक्चर के माध्यम से हमें यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक हो गया। शुड भी विजिबल सही है,
यूज ऑफ पॉइंटर, जब हम उसको बता रहे हैं कि भैया ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, तो हम पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे, ये भी सही है। शुड कंटेन ऑल डिटेल्स होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि कोई पिक्चर अगर हम बना रहे हैं किसी चीज़ की और किसी चीज़ को हम रिटर्न में लिख रहे हैं तो पिक्चर जो है उससे 10 गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बेस्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं नर्सिंग से रिलेटेड जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प होंगी, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे छाट के क्वेश्चन लाए गए हैं, तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे अभी सेल्स की एक वीडियो आई है सेल टिश्यूज़ में, उससे 100 से ऊपर क्वेश्चन किए गए हैं। उसी प्रकार आगे भी हम ब्लड, उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनीमिया इज़ कॉमनली सीन इन द फॉलोइंग वुमेन। तो एनीमिया किस में दिखता है आपको? मल्टीपेरस वुमेन में, लोअर इनकम ग्रुप में, चाइल्ड बियरिंग, तो ये सभी में आपको जो है एनीमिया दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप पहली बार इस वीडियोज़ को देख रहे हैं हमारे चैनल के, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से आपके जो भी एग्ज़ाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए कुछ यूज़फुल स्टडी मटेरियल आपको ज़रूर मिलेगा हमारे चैनल पर। बाकी और चैनल के बजाय जो है इस चैनल पर आपको कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। और प्रिंसिपल ऑफ टेलिंग ट्रूथ एंड नॉट मिसलीड, ये नर्सिंग एथिक्स से क्वेश्चन है, तो वेरासिटी, जस्टिस, फिडियलिटी, कंपैशन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेरासिटी। ठीक है, इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। जो प्रिंसिपल, ये वेरासिटी मीन्स टू टेल द ट्रूथ एंड कोई पेशेंट को कोई मतलब वो नहीं करना, कोई भ्रम में नहीं डालना, उसको साफ साफ स्थिति का बता देना। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का बेस्ट मेथड क्या है? फोर्सिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, कोलैबोरेशन या स्मूथिंग। तो यह है कोलैबोरेशन। ठीक है, कोई भी किसी को झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको कोलैबोरेशन कराएंगे आपस में, मतलब उनकी बातचीत करा के वो झगड़ा जो है मसला हल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 आवर आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न ऑफ क्लाइंट वुड बी प्राइमरी। तो प्राइमरी क्लाइंट के क्या होंगे? न्यूनेट, फैमिली, ओन कम्फर्ट या सेकेंडरी। तो न्यूनेट के ज़्यादा उसको, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो न्यूनेट को ज़्यादा उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कराएगी और कंगारू मदर केयर कराएगी। ठीक है, बाकी और जो केयर्स होती हैं न्यूबॉर्न की, वो सब चीज़। हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव टर्शियरी लेवल ऑफ केयर फॉर कैंसर। टर्शियरी लेवल में क्या आता है आपको पता ही है, कैंसर है किसी को तो उसको टर्शियरी लेवल की केयर देनी है, तो उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए आप देखिए ऑप्शन देखिए, तो उसको जो सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट में है उसको हम जोंगे टर्शियरी लेवल ऑफ केयर। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। ठीक है, तो ये सबको आप आना। प्राइमरी में क्या है, हम हेल्थ एजुकेशन, आइडेंटिफिकेशन और ये स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं। सेकेंडरी में क्या है, डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करें। टर्शियरी में क्या है, उसको सपोर्टिव और रिहेबिलिटेटिव केयर, जो भी उसकी बेसिक डेली रिक्वायरमेंट है उसके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 परनीशियस एनीमिया किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो परनीशियस एनीमिया आपको पता होना चाहिए, जो परनीशियस एनीमिया है ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, और थायमीन आपको पता है केमिकल नेम है विटामिन B1 का। ठीक है, फॉलिक एसिड ये है B9 का। ठीक, इसी तरीके से आपको और भी विटामिन के नाम आने चाहिए। नाउ काउ मिल्क कंटेन विच ऑफ दीज इन लेसर अमाउंट देन ब्रेस्ट मिल्क। तो क्या कम होता है उसमें? फैट, आयरन, सोडियम या कैल्शियम। तो उसमें क्या होता है? कम फैट। ठीक है, काउ मिल्क में फैट कम होता है ब्रेस्ट मिल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 द रीजन वाई DPT इज रिप्लेस बाई DT फॉर चिल्ड्रन अबाउट 2 ईयर एज। क्यों करा है रिप्लेस? तो इसका ऑप्शन देखिए, क्योंकि जो है पर्टूसिस जो है ये मोर प्रिवेलेंट होता है 2 साल के बच्चों में, इसलिए उसको रिप्लेस किया गया है DPT से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। 46 है एक्रोनियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेन्स वाला जो एक्रोनियम है ये किस उसमें दिया जाता है? तो डेंजर साइन ऑफ डायफ्राम, डेंजर साइन ऑफ IUD, या डेंजर साइन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, या डेंजर साइन ऑफ प्रीटर्म लेबर। तो ये IUD के जो डेंजर साइंस हैं उसके लिए पेन्स टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज न्यूबॉर्न आर नॉट एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बिकॉज। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके बॉडी में क्या होता है? फैट कम होता है। ठीक है, क्योंकि ब्राउन एजिपोज टिश्यू होती हैं तो वो कम होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं न्यूबॉर्न, जस्ट जो भी प्री टर्म हुआ है उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, हंगर नहीं होगा, और उसके शरीर में जो है एक्टिवनेस नहीं रहेगी, रिफ्लेक्सेस उतने डेवलप नहीं रहेंगे। ठीक है, तो और ये पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में। नेक्स्ट 48 ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज एसेंशियल फॉर नीनेट विद एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस टू प्रिवेंट विच ऑफ दिस। किस लिए होता है? डैमेज टू किडनी, डैमेज टू ब्रेन, डैमेज टू लंग्स या डैमेज टू लीवर। तो इरेथ्रो ब्लास्टोसिस फेटलिस हो रहा है किसी को, तो किसके? ब्रेन को या किडनी को या लंग्स को। तो ये है डैमेज टू लीवर को बचाने के लिए हम यहाँ पर ये होगा। ठीक है,
ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कराएंगे। नेक्स्ट 49 स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। क्या इसमें है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या आएगा? स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन, मेंटेनिंग न्यूट्रिशनल हाइजीन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट या सेलेक्टिव प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा? सेलेक्टिव प्लेसमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों हो जाएगा आप देखिए, इसमें पूछा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज़ है, किसी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज़ को हम यूज ऑफ इम्यूनाइजेशन भी करेंगे, न्यूट्रिशन और वो भी करेंगे, और आप उसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट्स भी करेंगे, लेकिन सेलेक्टिव प्लेसमेंट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 केयरिंग फॉर एन यूनिट ऑफ डायबिटिक मदर वेइंग 4.4 kg हु वाज डिलीवर्ड वेजाइनली, नर्सेज एसेस यूनिट फॉर फ्रैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके फ्रैक्चर होने की ज़्यादा चांसेस है? आपको पता है क्लेविकल का जो फ्रैक्चर होता है, जब आपने पढ़े होंगे थर्ड स्टेज में, सॉरी सेकेंड स्टेज में जो होता है लेबर, जब बेबी डिलीवर होता है, तो ईड फिक ऐसे करके एक्रोनिम बना लीजिए, जिसमें इंगेजमेंट, डिसेंट है, इंटरनल रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटर्नल ईड फिक ईड आर करके कुछ इस टाइप से होता है। एक्सटर्नल रोटेशन होता है, इंटरनल रोटेशन, फिर रेस्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं, तो उसमें क्लेविकल को फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। 51 विच ऑफ दीज इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो वेक्टर बॉर्न मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स सबको पता है। मलेरिया जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होता है। ठीक है, फैले उससे होता है, फीमेल एनाफिलिस से, टाइफाइड हो गया बैक्टीरिया से, ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया से, चिकन पॉक्स वायरल डिजीज़ है, वेरिसेला जूस्टर से। ठीक, तो 52 ड्यूरिंग एक्यूट एनकेफेलाइटिस स्टेज इन जापानीज एनकेफेलाइटिस द प्रीडोमिनेंट फीचर आल और एक्सेप्ट। तो एनकेफेलाइटिस क्या है? दिमागी बुखार को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या फीचर्स है उसके अलावा? कन्फ्यूजन, फीवर, कन्वर्जन या हेडेक। तो हेडेक नहीं होगा, बाकी कन्फ्यूजन रहेगा, फीवर रहेगा, कन्वर्जन्स रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 द कंडीशन वेयर हार्ट कांट कीप अप विथ इट्स पंपिंग। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, एंडोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ इनर जो एंडोकार्डियम है, इनर मोस्ट लेयर, उसके बोलते हैं। एंजाइना क्या है? ये पेन्स जो रेडिएट करते हैं आर्म्स की ओर को। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए ज़रूर अगर आपको पसंद आ रही है, और अदर वीडियोस भी देखिए चैनल पर, और भी काफ़ी अच्छा मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि आपके एग्ज़ाम को ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, and an AIDS patient has all of the following complaints, which one needs immediate intervention? complaint of pain in the mouth, तो एड्स पेशेंट है। ठीक है, तो क्या इमीडिएट उसको इंटरवेंशन करना पड़ेगा? तो है, अगर उसको पेन हो रहा है, उसको माउथ में पेन हो रहा है, तो उसको सबसे पहले हमने प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, बजाय कि अदर ऑप्शंस के। बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज ग्रुप्स आर एट हाई रिस्क फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए सबसे ज़्यादा किस में होने के चांसेस रहते हैं? अलग अलग टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, तो ए जो है वो किस में होगा? सैनिटेशन वर्कर्स, क्योंकि वो ए जो है फीको ओरल रूट से फैलता है, फीको ओरल रूट। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन बजाय कि और लोगों के वो ज़्यादा प्रोन टू रिस्क होंगे। 56 वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। इट इज़ ओरिजिनलिटी, रिलेवेंस, फीजिबिलिटी या लीगल प्रॉब्लम्स। तो रिसर्च क्राइटेरिया के लिए कौन सा वो नहीं है? लीगल प्रॉब्लम्स। बाकी ओरिजिनलिटी आपको रिसर्च में चाहिए, रिलेवेंस भी चाहिए, प्रॉपर जो टॉपिक है उससे रिलेवेंट होना चाहिए, फीजिबिलिटी भी चाहिए, लेकिन लीगल प्रॉब्लम्स ये कोई नहीं चाहेगा कि उसके रिसर्च में कोई लीगल प्रॉब्लम्स हो। मोस्ट ऑफ द रिसर्च आर्टिकल विल अपेयर इन मेडिकल जर्नल आर एग्जाम्पल हो, तो क्या है? प्राइमरी सोर्स के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टू ब्लैडर बाय वॉलंटरी एक्शन ऑफ ग्रेविटी या एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या डी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। तो ये सबको पता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम बॉडी में जो होता है उसके थ्रू होता है। किडनीज अपना फंक्शन करती हैं, फिल्ट्रेशन करती हैं, उसके थ्रू फिर वो क्या होता है? पुश आउट होता है, यूरेथ्रा और यूरेटर्स के सारे बॉडी से आउट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो सबको पता है 31 पेयर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट टास्क इन साइकोलॉजी केयरफुली ऑब्जर्व एंड ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब बिहेवियर, पर्सनैलिटी, सोशल इंस्टीट्यूशन या मोटिवेशन। तो साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमन माइंड को रीड करना, तो उसमें क्या होता है? बिहेवियर को स्टडी करना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्टीट्यूड्स क्या है? आर डिफाइंड एज रेफरेंस टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटी, हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट, स्किल वन ब्रिंग्स टू ए गिवन टास्क है, एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल टू लर्न इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल। तो एप्टीट्यूड है, उसका एप्टीट्यूड जैसे किसी का वर्बल एप्टीट्यूड होता है, किसी का आपका कहते हैं एक एप्टीट्यूड मतलब किसी में स्किल परफेक्शन होना,
वो स्किल होना कि हाँ ये इस चीज़ को कितनी जल्दी ग्रैस्प करते, कितनी जल्दी सीख रहा है, वो होता है एप्टीट्यूड, ठीक है। और ये जिसका हाई आईक्यू उसका हाई एप्टीट्यूड, ठीक, एंड वाइसा वर्सा, ठीक। ए पेशेंट एडमिटेड विथ क्लोज्ड हेड इंजरी कंप्लेंट्स ऑफ पॉलीडिप्सिया, तो पॉलीडिप्सिया मतलब ज़्यादा प्यास लगना, ठीक। विच नर्सिंग एक्शन शुड टेक नेक्स्ट, तो क्या करेंगे उसको अगर उसको हेड इंजरी हुई है। और तो ऑब्जर्व ब्लड ग्लूकोज लेवल, नोट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, या इंक्रीज रेट ऑफ फ्लो, तो या एडमिनिस्टर एल्बुमिन, तो ये फ्लो रेट बना देंगे आईवी फ्लूइड का, ठीक है। अगर उसको हेड इंजरी हुई है और पॉलीडिप्सिया हो रहा है तो क्या थ्रस्टी फील कर रहा है, तो बॉडी में क्या है, एक फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उसके कारण क्या है, और ऊपर से पॉलीडिप्सिया भी हो रहा है, तो उसके कारण जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63rd, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ इसोफेजियल स्पीच आफ्टर टोटल लैरिंगेक्टमी एक्सेप्ट प्रमोशन ऑफ एयर सप्लाई, स्पीच प्रोडक्शन, वॉइस रिस्टोरेशन या लैरिंगेक्टमी रिहेबिलिटेशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वॉइस रिस्टोरेशन का आपका वो इसोफेजियल स्पीच ये बेनिफिट ये नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट हैविंग सिकल सेल क्राइसिस इज एडमिटेड टू एमरजेंसी वार्ड विद कंप्लेंट ऑफ सीवियर पेन, विच ऑफ दिस शुड द नर्स इंस्टीट्यूट, तो क्या है उसमें से देंगे हम, तो ऑप्शन देखिए एनाल्जेसिक, या पेशेंट को वॉक कराएंगे या एलिवेट कराएंगे फुट एंड को, या नेजल ऑक्सीजन थेरेपी, तो उसको एनाल्जेसिक्स देंगे अगर पेन हो रहा है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स आर यूज प्राइमरी टू डू विच ऑफ दीज फंक्शंस, तो कौन से फंक्शंस के लिए करते हैं, वो करते हैं एडिमा, डिपेंडेंट एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए, टाइट वाले जो है वो पहनते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड आफ्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या चाहिए हमको, सेफ्टी नीड, तो पहले वाले में जो रोटी फूड हो गया, क्लोथ हो गया और एयर हो गया, ये सब प्राइमरी नीड है। उसके बाद सेकेंडरी नीड है सेफ्टी की, ठीक है। 5 तरह की हायरार्की होती है, वो देख लीजिएगा। ए क्लाइंट विद अल्कोहल डिपेंडेंसी सफ़र फ्रॉम नमनेस, इचिंग एंड पेन इन एक्सट्रीमिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नर्स शुड एक्सपेक्ट, तो क्या है उसको पेरिफेरल न्यूराइटिस की ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। अगर नमनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, पेन इन एक्सट्रीमिटीज़ हो रहा है, ठीक है। न्यूरल्जिया क्या है, नर्वल पेन को बोलते हैं। बेल्स पाल्सी ये एक आपकी न्यूरॉन्स से संबंधित डिफ़िकल्टी है, न्यूरोमस्कुलर डिफ़िकल्टी है, ठीक है। न्यूरोएस्थेनिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, डेलीरियम ट्रीमेंस इज कॉमनली सीन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस में होता है, आपको पता है दिल्ली में या जो अल्कोहल विड्रॉल वाले होते हैं उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको हैंड बिल्कुल एकदम कांपेगा और वॉइस जो है एकदम स्टार्टरिंग हो जाएगी, ठीक। एन इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस इज सीन इन विच वन ऑफ दिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो ये है इस टाइप की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो है आपका ओन इम्पोर्टेंस की वो बात आएगी, ठीक है। तो वो है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 70th, व्हेन कैरिंग फॉर ए टर्म न्यूनेट हु हैज़ बीन रिसीविंग फोटोथेरेपी फॉर 8 hours द नर्स नोटिफाइज द पेडियाट्रिशियन इफ़ विच ऑफ दीज इज़ नोटेड, तो इसमें से कौन सा अगर उसको रिपोर्ट करना है जब अगर उसको ब्राउन कलर स्क्रीन हो रहा है, ठीक है। बाकी और सब उसमें नहीं होगा उतना प्रायोरिटी जितना कि ब्राउन और उसका स्क्रीन हो रहा है, ठीक। द इनिशियल फिजिकल फाइंडिंग दैट इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ कार्डाइटिस इन ए चाइल्ड विद रिमेटिक फीवर इंक्लूड, तो किसी चाइल्ड में अगर रिमेटिक फीवर की हमें लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कौन सा साइन, तो हार्ट मर्मर्स का साइन हमें देखने को मिलेगा प्राइमरी तौर पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ दीज बेवरेज कैन बी गिवन, तो ल्यूकेमिया है, अगर न्यूजिया अगर हो रहा है तो क्या देंगे उसको, कार्बोनेटेड या ऑक्सीजन ऑरेंज जूस या वीक टी या प्लेन वाटर, तो उसको देंगे हम प्लेन वाटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स इज टीचिंग अबाउट मेडिकेशन सेफ्टी, पेरेंट्स को बता रही है, तो क्या है, बाय पेरेंट्स जो टीचिंग हैज़ बीन गिवन, तो अगर इफेक्टिव हो गया तो उन्होंने सीखा है तो उसका क्या उत्तर हो जाएगा कि मेडिसिन को कैबिनेट में हम रखेंगे, ठीक है। बाकी अदर ऑप्शन तो उतने वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, ए पेशेंट इज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल व्हेन असेसिंग द पेशेंट वाइटल साइन, विच पोजीशन शुड ए पेशेंट बी पुट आइडियली इफ़ नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ दिया, तो कौन सी पोजीशन पे दिखना चाहिए, लाइंग फ्लैट होना चाहिए और आर्म्स जो है फैले हुए एक्सटेंडेड हुए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नर्स का यूजेज है डायफ्राम। डायफ्राम और स्टेथोस्कोप आप सभी ने देखा होगा, तो उसमें 2 टाइप के डायफ्राम होते हैं, ठीक है, अस्कल्टेशन के लिए। तो इसमें जो बाउल साउंड है उसके लिए यूज होता है, ठीक। द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ लेट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग इज, तो लेट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो रही है तो ये होता है प्लेसेंटा एब्रेक्टियो के कारण, ठीक है। ये नर्स observe that there is continuous bubbling in the suction control chamber of water drainage connected to the suction for a patient on chest tube. This indicate, तो क्या इंडिकेट करता है कि लीकेज हो रही है वहाँ पर चेस्ट ट्यूब में, अगर बबलिंग हो रही है तो इसका मतलब लीकेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स। वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स में कौन सा पार्ट नहीं है, तो आपका बर्थ रेट होता है, फिटल डेथ AMR MMR होता है, ठीक है। मैरिज, डाइवोर्स रेट, डेथ एंड टीन प्रेगनेंसी, तो डेलिक्वेंसी क्राइम रेट से ये नहीं आता है, ठीक है। 79 क्वेश्चन, द मेन फोकस फॉर ऑर्गेनाइजिंग होम विजिट्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग। इंस्पेक्शन ऑफ होम इन्वायरमेंट, चेकिंग वर्किंग फॉर अदर नर्स, डेमोग्राफिक सर्वेज या प्रिवेंशन एंड एजुकेशन, ठीक है। मेन फोकस क्या है होम विजिट्स का, कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ और जो है हेल्थ एजुकेशन दे सकें, ठीक है। बैकबोन भी बोलते हैं कम्युनिटी की इसको, ठीक है। दोस्तों इसी तरीके की और वीडियोस भी हमारे चैनल पर पड़ी हैं, सारा स्टडी मटेरियल हम आपको अवेलेबल कराने की कोशिश है हमारी जल्द से जल्द, और आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे बहुत कम टाइम में, तो और जहाँ जहाँ पर ज़रूरी है एक्सप्लेन भी किया गया है, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठेंगे। और कोई एक क्वेश्चन होता है तो हम उसके जो अदर ऑप्शंस हैं उसको भी एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन आप कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि बाकी जो ऑप्शन है वो भी पता लगता है कि हाँ यार ये क्यों नहीं हुआ, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो वो ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि एक क्वेश्चन कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन बाकी के ऑप्शन किस से रिलेटेड क्यों पूछे गए थे, उस क्वेश्चन में क्यों डाले गए थे, ये भी पता होना चाहिए, ठीक। तो 80th क्वेश्चन देखते हैं, इज विच ऑफ दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फॉर्मिंग रिस्क, कॉम्प्लिकेशन एंड बेनिफिट ऑफ ए शेड्यूल्ड सर्जरी। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो एक नर्स की, सर्जन की होती है, नर्स की होती है, या नर्स मैनेजर की होती है, तो ये होती है एक सर्जन की, ठीक है। सर्जन बताएगा क्लियरली जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं उनको, ठीक है। द नर्स टेक्स ए मेडिकेशन टू ए पेशेंट एंड पेशेंट टेल्स हर टू टेक इट अवे सिंस ही इज़ नॉट गोइंग टू टेक इट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि उसको चेंज कर देंगे मेडिसिन को, कुछ अगर मेडिसिन नहीं देगा तो हम कुछ उसको ओरल मेडिकेशन ना देके हम उसको IV दे देंगे, ठीक है, या कुछ और चीज़ें देखेंगे, ठीक है, जिससे कि मेडिसिन ज़रूरी तरीके से वो ले। अगर नहीं लेगा तो फिर ट्रीटमेंट कैसे चलेगा, ठीक। द नर्स शुड वियर ए गाउन व्हेन, तो गाउन कब लेना चाहिए, जब पेशेंट के हाइजीन पुअर है, या मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन में, या पेशेंट HIV या एड्स है, या बॉडी और ब्लड फ्लूइड एक्सपोजर जब प्रेजेंट है, तो यह है बॉडी ब्लड फ्लूइड एक्सपोजर के यहाँ कहीं भी है, चाहे वो HIV वाला है या कुछ भी है, अगर ब्लड और फ्लूइड वाला कहीं पर भी हमें मामला दिख रहा है तो तुरंत वहाँ पर हमने क्या पहनना चाहिए, गाउन पहनना चाहिए। 83 क्वेश्चन, ए डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ल्यूकेमिया इज, ल्यूकेमिया के लिए कौन सा टेस्ट है, तो बोन मैरो एस्पिरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, ए क्लाइंट इज विद ए न्यू कोलोस्टमी, व्हाट ऑब्जर्वेशन प्रूव्स दैट कोलोस्टमी इज स्टार्टिंग टू फंक्शन। तो उसमें क्या है, अगर फीकल मैटर, लिक्विड मैटर आने लग गया है, दिख रहा है, तो इसका मतलब कोलोस्टमी बैग जो है सही ढंग से लगा है, ठीक, कोलोस्टमी ट्यूब अपनी जगह पर इंटैक्ट है। 85th क्वेश्चन, ए क्लाइंट वॉज प्रिस्क्राइब लिथियम, व्हाट इंस्ट्रक्शन नर्स इंक्लूड इन हर टीचिंग। तो लिथियम है, तो लिथियम का आपको लेवल पता होना चाहिए, तो ऑलवेज टेक लिथियम विद सप्लीमेंटेड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये हमें पेशेंट को बताना है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड बी गिवन फॉर ए पेशेंट विद मैनिया। मैनिया है किसी को, तो कौन सा फूड देना है, हमने उसको लाइट, अल्ट्रा लाइट सैंडविच वाला फूड देना है, ठीक। विच ऑफ फॉलोइंग एक्शन ऑफ ए 6-year-old डायबिटिक चाइल्ड आर करेक्ट बाय डूइंग हिमसेल्फ, टेकिंग सेल्फ इंसुलिन, सेलेक्टिंग फूड फॉर हिम, मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, या डेली रिकॉर्डिंग इन यूरिन शुगर चार्ट। तो ये है सेलेक्टिंग फूड आइटम्स फॉर हिम, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, जो है विच ऑफ दिस, ये 6-year-old डायबिटिक है तो क्या है उसके लिए सही, ठीक है। तो 88th क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ ए चाइल्ड विद हीमोफीलिया। तो पेटिसिया
हीमोआर्थरोसिस या ब्रूजिंग या क्लबिंग, तो क्या हो जाएगा, हीमोआर्थरोसिस जो है ये हो जाता है इसमें, अगर उसको हीमोफीलिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रीचिंग एज 36 ईयर वीक प्राइमरी साइन ऑफ ट्रू लेबर द नर्स वुड बी श्योर टू इंक्लूड, तो इसमें क्या है, क्या करना चाहिए, व्हेन देयर इज़ लॉस ऑफ म्यूकस प्लग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्राइमरीग्रेडा है तो उसको म्यूकस प्लग दिखेगा तभी तो साइन है कि हाँ प्रेगनेंसी जो लेबर है वो स्टार्ट हो गया, ठीक। 98 क्वेश्चन, आफ्टर सक्शनिंग और इवैक्यूएशन, तो हाइड्रेटिव फॉर्म मोल है किसी 20 ईयर मल्टी ग्रेविड वुमेन है, ठीक है। अगर वो दोबारा प्रेगनेंसी तो कितना महीने का गैप होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट जो है 6 मंथ का गैप रखना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब स्पेसिफिकेशन जो है करेक्टराइज है किस किस से, एक तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है तो कौन सा नहीं है, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉय से बिल्कुल है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, प्लेसमेंट टू जॉब्स बिल्कुल है, तो प्राइमरी ड्यूटीज़ यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 92, ग्रुप ऑफ पेशेंट अंडर डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशनल नर्स इज कोलेब्रेशन इज प्रोवाइडिंग केयर, तो ये कौन सी केयर हो जाती है, टीम मेथड, कोलेब्रेशन हो गया तो टीम मेथड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग इन हेल्थ डिपार्टमेंट, किसने कौन सी कमेटी थी जिसने एम्फेसाइज किया, तो श्रीवास्तव कमेटी, और कमेटीज़ वाला वीडियो हमने डाला है, आपको सारी कमेटीज़ मेमोराइज हो जाएंगी, उस वीडियो को देख सकते हैं आप, ठीक है। चैनल की वीडियो लिस्ट में जाके वहाँ पर आपको मिल जाएगा हेल्थ कमेटीज़ ऑफ इंडिया करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, विच ऑफ दीज एम्स टू पुट पीपल्स हेल्थ इन पीपल हैंड, तो कौन सा है, तो कौन सा प्रोग्राम है, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, ये फोकस करता है। नेक्स्ट 95, इलनेस विच सीम्स टू रिजल्ट फ्रॉम एन इंट्रैक्शन ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक, ठीक है, साइकोसोमेटिक होता है, ठीक है। साइको मीन्स माइंड एंड सोमेटिक मीन्स बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, द प्रोसेस बाय विच ट्रेंड पर्सनल यूजेस साइकोलॉजी मेथड टू हेल्प पीपल विथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं आपका, उसको बोलते हैं साइकोथेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, द इंडिविजुअल कैन नॉट रिमेंबर इवेंट्स ड्यूरिंग अ टाइम इमीडिएटली, तो सीरियस एयरप्लेन क्रैश विच किस से नहीं हो पाता है, तो होता है एक टाइप का मेमोरी लॉस है, तो एमनेसिया मीन्स मेमोरी लॉस, तो रेट्रोग्रेड मेमोरी लॉस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, व्हेन कैरिंग ए चाइल्ड विद टॉन्सिलेक्टमी द प्रायोरिटी ऑब्जर्वेशन डन बाय नर्स शुड बी फॉर, तो कौन सी प्रायोरिटी है, तो ये है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर स्लाइटली उसको महसूस होगा और उसको मॉनिटर करना है, ठीक है। नेक्स्ट 99, नोइंग द टॉडलर कैन बी वेरी नेगेटिव एंड ऑफन यूज द वर्ड नो, द नर्स हु इज़ वर्किंग विद ए टॉडलर शुड, तो उसे क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए टॉडलर की एक्टिविटीज़ में, ताकि उसकी चॉइसेस के बारे में उसे पता चले और उसी ढंग से अपनी नर्सिंग केयर प्लान में मॉडिफिकेशन ला सके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, द टॉडलर कैन डिमोन्स्ट्रेट अचीवमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल बाय विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़, तो इसमें से ऑप्शन देखिए, तो स्टैकिंग 2 ब्लॉक्स, पुशिंग एंड पुल टॉय, टर्निंग पेजेस ऑफ ए बुक या डंपिंग ए रीजन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुश एंड पुल टॉयज से पता चलता है, ठीक है, टॉडलर का कि हाँ इसको मोटर डेवलपमेंट इसका हो रहा है एज के अकॉर्डिंग, ठीक। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अब अगला वाला जो वीडियो आएगा वो आपका आएगा सेक्शन ए से, जिसमें कि हम 100 क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, जो कि अभी तक के बीएसएफ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बीएसएफ से रिलेटेड होंगे वो, तो इसलिए उसमें से क्वेश्चन फंसने के आपके चांसेस रहेंगे, तो आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा। 100 क्वेश्चन का सेट होगा वो, उसमें प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम है बीएसएफ के, चाहे वो एसआई का है, कांस्टेबल का है, तो किस ढंग से वो पैटर्न बनाता है वो मैं लेके आऊँगा। तो आप चैनल को नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, पूरा देखिए और अन्य वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए, और आपका सपोर्ट हमारे चैनल को यूँ ही बना रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।